हर हफ्ते लक्ष्मी मंत्र के एपिसोड के साथ हमारी कोशिश बस यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में से, स्पेशली महिलाओं के मन में से फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जो डर होते हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, हम उन्हें दूर कर पाएँ। अब जैसे महिलाओं के लिए फाइनेंसेस के बारे में जानना ज़रूरी है, उसी तरह महिलाओं के लिए ज़रूरी है एक फाइनेंशियल चेकलिस्ट का होना। आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो शादी करने वाली हैं, और मेरे हिसाब से किसी को भी शादी करने से पहले ये फाइनेंशियल चेकलिस्ट टिक करना बहुत ज़रूरी है। हाय, मैं हूँ श्रुति चतुर्वेदी, आप लक्ष्मी मंत्र देख रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी शो, जिसमें हर हफ्ते हम फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी छोटी बड़ी चीज़ें आप तक लाते रहते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पैसे इन्वेस्ट करने के, पैसे कमाने के जो अलग अलग वीडियोस हम हर हफ्ते लाते हैं, उन्हें आप मिस ना करें। शादी करने से पहले की फाइनेंशियल चेकलिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड नो इट्स नॉट द डिजाइनर लहंगा, बट एक इमरजेंसी फंड। मैं इमरजेंसी फंड के बारे में ऑलमोस्ट हर दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में आपको कहती रहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से हर महिला के पास एक इमरजेंसी फंड एट एवरी पॉइंट इन टाइम होना ही चाहिए। आइडियली आपके पास आपके खर्चे जितना कम से कम 5 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा महीने का खर्च 80,000 रुपये का है, तो एट एवरी पॉइंट इन टाइम मेरे पास कम से कम एक इमरजेंसी फंड में 4,80,000 यानी 6 महीने के खर्चे जितना पैसा होना ही चाहिए। और जब तक वो नहीं होता तब तक शादी कैन वेट। शादी के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है जहां आप अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा तो कम से कम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से आप सही डिसीजन लेने से खुद को नहीं रोकेंगे। चेकलिस्ट का पॉइंट नंबर 2, हैविंग अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। अब आप कितने भी अमीर घर से हो या आपकी शादी कितने भी अमीर घर में हो रही हो, पर आज की तारीख में हर औरत के पास, हर महिला के पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए। कोशिश करिए कि शादी से पहले और शादी के बाद भी आप अपने लिए थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने अर्न कर पाएं। अब आप कोई फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी से कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई अच्छी जॉब देख सकते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट कम से कम एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। क्यों? ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम और शादी के बाद आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम हर महीने इनकम जनरेट करने से रिलेटेड एक दो वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लक्ष्मी मंत्र को रिलीजियसली हर हफ्ते देखते रहिए। चेकलिस्ट का तीसरा पॉइंट, अगर आप शादी के बाद किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जहाँ भी आप शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ जाने से पहले अपने लिए या तो नौकरी ढूंढ कर रखिए या कोई ना कोई ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट सेटअप करके रखिए, ताकि तुरंत जाने के बाद आपका करियर एज इट इज़ कंटिन्यूड रहे, कभी भी कोई ब्रेक ना लगे। मैंने खुद ऐसी अपनी कई फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने शादी तो कर ली और बाय द टाइम उन्हें कोई नया जॉब मिलता है, तब तक वो अपनी लाइफ में इतनी कंफर्टेबल हो चुकी होती हैं दैट उनका करियर थोड़ा सा डगमगा जाता है। फाइनेंशियल चेकलिस्ट का पॉइंट नंबर 4, अगर शादी से पहले या शादी के बाद आपको कोई भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं दोनों परिवार की ओर से, तो वो आपका स्त्रीधन है, उस पर आपका पूरा हक है। और ये एडवाइस किया जाता है कि आप शुरुआत में ही अपने स्त्रीधन को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर लीजिए। इससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ती रहेंगी और हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आपकी जनरेट होती रहेगी। और फाइनेंशियल चेकलिस्ट का पॉइंट नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैव द कॉन्वर्सेशन। आप जिनसे भी शादी कर रहे हैं उनसे शादी करने से पहले उनके फाइनेंसेस के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में एक कॉन्वर्सेशन बेझिझक ज़रूर करिए। 2 थिंग्स, सबसे पहला, जिनसे भी आप शादी कर रहे हैं उनसे उनकी लाइबिलिटीज़ के बारे में समझिए, क्योंकि शादी के बाद जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है, आपकी लाइबिलिटी उनकी लाइबिलिटी हो जाती है। तो शादी करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। अगर उनके कोई लोन्स चल रहे हैं तो शादी से पहले ही उनसे इन लोन्स के बारे में पता लगाइए, देखिए कितना वक्त है उस लोन को चुकाने के लिए, और देखिए कि क्या उस लोन को चुकाने के लिए आपके पार्टनर के पास एक प्रैक्टिकल प्लान है। पॉइंट नंबर 2,
एक दूसरे के डिपेंडेंस के बारे में समझिए। अगर आपके पार्टनर के ऊपर कोई डिपेंडेंस है, जिनकी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये जानने से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपके पार्टनर शादी के बाद जो आपका एक जॉइंट घर होगा, वो घर के जो खर्च होते हैं उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और कितना नहीं। तो अब चलते हैं टास्क ऑफ द डे की ओर। अब आप सिंगल हैं या नियर फ्यूचर में आपकी शादी होने वाली है, आपको ये टास्क जरूर करना है। हमने आज जो वीडियो में कुछ पॉइंटर्स डिस्कस किए, उसके हिसाब से अपनी खुद की एक फाइनेंशियल चेकलिस्ट बनाइए कि शादी करने से पहले आप क्या क्या चीजें अचीव करना चाहती हैं, क्या क्या चेकलिस्ट को टिक करना चाहती हैं, और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी शादी से पहले वाली फाइनेंशियल चेकलिस्ट बनाकर रखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूंगी अगले मंडे विद अनदर वीडियो ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ।